नमस्कार दोस्तों, जियोपीडिया लर्निंग इंस्टीट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन आर्मी की तरफ से आई हुई एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स AOC का वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आया है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस वैकेंसी के बारे में इम्पोर्टेंस डेट का पे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन इसका 2 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 22 दिसंबर 22 दिसंबर को। का एग्ज़ाम का डेट कब है वो एज़ पर अब शेड्यूल अभी रिलीज होगा, उस हिसाब से होगा जो कि आगे बता दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा तो सेंटर और एग्ज़ाम डेट का पता चलेगा। इसका एप्लीकेशन फीस सभी कैटेगरी के लिए 0 है। सो इस फॉर्म को फिलअप करने में 1 भी रुपया नहीं लगने वाली है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सा पोस्ट पे ये वैकेंसी आया है, पोस्ट की नाम क्या है और कितना पोस्ट खाली है। सो फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं मटेरियल असिस्टेंट MA का 19 पोस्ट है टोटल, जिसका पे स्केल आप लोग देख सकते हैं। नंबर दूसरा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसमें टोटल 27 पोस्ट खाली है। तीसरा सिविल मोटर ड्राइवर 4 पोस्ट, टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 14 पोस्ट और फायरमैन का सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे दिख रहा है। फायरमैन का सबसे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा है, 247 पोस्ट खाली है। कारपेंटर एंड जॉइनर का 7 है, पेंटर एंड डेकोरेटर का 5, MTS का 11 और ट्रेड्समैन मेट का 389, इसका सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली है। सो यही सब सारी पोस्ट्स हैं जिन पर ये रिक्रूटमेंट आई है। और जो लोग भी इंटरेस्टेड है, आगे हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन सब के लिए। हम लोग चलिए नेक्स्ट चलते हैं रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। नोटिफिकेशन का इस हिस्सा में हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग टॉपिक देख सकते हैं एज लिमिट्स एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। नंबर फर्स्ट जो पोस्ट था मटेरियल असिस्टेंट्स के लिए, एज लिमिट है 18 से 27। एज रिलैक्सेशन वो इस नोटिफिकेशन में कौन सा कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है वो मैं हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग नहीं बता सकता। आप ये जिन लोग को भी अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो वो ये नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। मैं मोटा मोटी तौर पे ये नोटिफिकेशन आपके सामने रख रहा हूँ। मटेरियल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी स्ट्रीम से कहीं से भी कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होगा। मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। चलिए हम लोग दूसरे पोस्ट पे आते हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसका एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स और इसका क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12 पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और दूसरा एक और है टाइपिंग स्पीड ऑन 35 वर्ड्स पर मिनट या फिर 30 वर्ड्स इन अ मिनट इन हिंदी। इंग्लिश में 35 वर्ड 1 मिनट में और हिंदी के लिए 30 वर्ड 1 मिनट में। सिविल मोटर ड्राइवर, जिसका एज लिमिट 18 से 27 है और एसेंशियल है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइजेशन। और उसके साथ साथ सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हेवी व्हीकल्स एंड हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग सच व्हीकल्स। मोटर ड्राइवर का भी पोस्ट खाली है, जिसका एज लिमिट 18 से 27 है और उसके लिए आपको 10th पास या फिर जो कि मैट्रिकुलेशन भी बोलते हैं वो पास होना होगा, कितना भी मार्क्स से चलेगा। और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस हेवी मोटर व्हीकल्स का, और साथ ही साथ 2 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब वही 2 साल कम से कम पुराना लाइसेंस, आपको हेवी मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस मिले हुए 2 साल हो जाना चाहिए। नंबर 4 पे आते हैं टेली ऑपरेटर ग्रेड 2, जिसका एज लिमिट 18 to 25 है। एसेंशियल 10+12 होना चाहिए विथ इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब 12th में इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना ही होगा, तभी हो सकता है इसमें। और फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश भी इस पोस्ट के लिए, फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश एक ज़रूरी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। 5वां हम लोग आते हैं फायरमैन का पोस्ट के लिए, जिसका एज लिमिट 18 to 25 और एसेंशियल है मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज मीन्स 10th पास लगेगा। और 6वां हम लोग बात करेंगे कारपेंटर एंड जॉइनर, जिसका एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स है और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, जिसमें सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज ITI ऑफ 3 ईयर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल वर्क इन ट्रेड। मीन्स ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर और ज्वाइनर के लिए, पेंटर और डेकोरेटर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, मैट्रिकुलेशन एज लिमिट भी सेम ही है और ITI होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं MTS में एज लिमिट 18 to 25, मैट्रिकुलेशन और साथ में यहाँ पे मांगा है कंजर्वेंट विद द ड्यूटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड्स विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। मीन्स किसी भी क्षेत्र में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ट्रेड्स का ट्रिपल। हम लोग लास्ट बात करते हैं ट्रेड्समैन मेट का पोस्ट जो खाली है, जो सबसे ज़्यादा 389 पोस्ट खाली था, हम लोग आगे ही बात किए थे। उसका एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स है, 18 से 25 साल तक, और उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक ही है, 10th पास प्लस सर्टिफिकेट इन ट्रेड फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 1 साल का एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट चाहिए। 1 साल वाला सॉरी यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट चाहिए। ये देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी को कितना मिलेगा उसका लिस्ट पूरा प्रोवाइड कर दिया है अच्छे से। जिन्हें जो लोग इस फील्ड में मतलब जो लोग को रिक्वायरमेंट्स है और वो इस फील्ड को मैच कर पाते हैं तो उन लोग देख सकते हैं। मैं इसको डिटेल में नहीं रीड कर रहा हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि ये एग्ज़ाम कैसे होगा। हम लोग यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम 2 स्टेज में होने वाली है। सबके लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया गया है। हम लोग आते हैं मटेरियल असिस्टेंट में, देखते हैं स्टेज 1 नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट रिटन एग्ज़ाम होगा। और JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है, जो कि टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 35 वर्ड इंग्लिश में 1 मिनट में और 30 वर्ड हिंदी में टाइप करना होगा 1 मिनट में, और उसके बाद रिटन एग्ज़ाम। CMD का ड्राइविंग टेस्ट एंड वर्बल क्वेश्चन पहले स्टेज 1 में होगा, जो कि क्वालिफाइंग होगा। सब चीज़ जो भी स्टेज 1 का जो भी है वो सारे क्वालिफाइंग है। ड्राइविंग टेस्ट होगा और उसके बाद रिटन देना ही पड़ेगा। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 में कुछ स्टेज 1 नहीं है, डायरेक्ट रिटन में बैठ सकते हैं। फायरमैन में आपका हाइट चेस्ट सब लेगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसके बाद रिटन, अगर वो क्राइटेरिया हाइट और चेस्ट वेट सब पास कर जाते हैं, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट रनिंग वनिंग सब है, 1.6 किलोमीटर रन जो भी फायरमैन के लिए हैं उन लोग का आप लोग क्राइटेरिया देख ले। अगर स्टेज 1 क्लियर होता है तब रिटन एग्जाम में बैठ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट आते हैं कारपेंटर एंड ज्वाइनर के लिए। इसमें भी एक स्टेज 1 का एग्जाम है। मेकिंग फर्नीचर वुडन आइटम्स विथ प्रॉपर फिनिशिंग एंड वर्बल क्वेश्चन, मतलब कुछ ना कुछ आपसे बनवाएगा फर्नीचर में। अगर उसे पसंद आता है तब आपको पास करेगा, क्वालिफाई करेगा, तब आप रिटन एग्जाम में बैठ सकते हैं। उसके बाद का प्रोसेस है। पेंटर और डेकोरेटर में भी वही है, पेंट वेंट करवाएगा कुछ। फिर अगर आपको उसको अच्छा लगता है, पास करेगा, क्वालिफाई करेगा, तब आप रिटन एग्जाम में बैठ सकते हैं। MTS के लिए स्टेज 1 का कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट रिटन एग्जाम में अटेंड कर सकता है। और हम लोग लास्ट आते हैं ट्रेड्समैन मेट के लिए। तो उसके लिए पूरा फिजिकल टेस्ट होगा, जो भी है वो, जो भी रनिंग चेस्ट वेस्ट सब चीज़, अगर उसमें क्वालिफाई करते हो तब रिटन एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट का सिलेबस भी दे दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कितना क्वेश्चन किस में रहेगा, कितना मार्क्स क्या कंटेंट करेगा, आप लोग देख सकते हैं लिस्ट। इस सब का डिटेल्स ये PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप ऑफिशियल वेबसाइट AOC पे, मतलब इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का वेबसाइट पे जाके भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको डिटेल में देख सकते हैं। हम सारा चीज़ को तो यहाँ पे रीड नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वैसे करने से। मेन चीज़ जो था मैं आप सबको बता दिया हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें जना सकते हैं, हम ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करेंगे जल्द से जल्द। और इसी तरह का जॉब से रिलेटेड वैकेंसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।